हेलो गाइज, वाई सिटी बुक्स ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं हिंदी के वचन टॉपिक के बारे में। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। आइए आज हम बात करते हैं वचन के बारे में। ऐसा शब्द वचन किसे कहते हैं? कोई अगर पूछ ले कि वचन किसे कहते हैं तो ऐसा शब्द वचन किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जिससे किसी भी संज्ञा या वस्तु के बारे में पता चले। ऐसा शब्द जिससे किसी भी वस्तु या संज्ञा के बारे में पता चले, संज्ञा या वस्तु के बारे में पता चले कि ये एक है या अनेक है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, ठीक है ना। वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन और बहुवचन। किस शब्द से एक वस्तु या व्यक्ति का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे मछली, टोपी, भालू। जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे मछलियाँ, टोपियाँ, भालू, ठीक है ना। चलिए, बीच बीच में हम आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे कि कैसे एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। आइए पहला प्रश्न आज सॉल्व करते हैं। आने वाला क्षण यदि लाल नजर आता है तो रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। आने वाला क्षण, तो रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। मतलब ये एक वचन में है या बहुवचन में है या क्या है, ठीक है ना। आने वाला क्षण लाल नजर आता है। चलिए, ए में है सदैव बहुवचन, बी में है सदैव एक वचन, डी में है बहुवचन, सी में है बहुवचन, डी में है एक वचन, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा क्षण सदैव एक वचन में होता है। क्या होता है? ये सदैव एक वचन में होता है। क्षण जो है वो सदैव एक वचन में होता है। इसका सही ऑप्शन होगा सदैव नहीं, इस समय क्षण एक वचन में है, सदैव एक वचन में नहीं होता। ये एक वचन में इस समय है, क्षण एक वचन में है, ठीक है ना। सदैव एक वचन में नहीं होता क्षण। चलिए अगला क्वेश्चन। दिए गए वाक्यों या विकल्पों में से रेखांकित शब्द प्रायः जो एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई। इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई। बी, आपके दर्शन से मैं बड़ा लाभान्वित हुआ। सी, मैं आपके अक्षत को पूजार्थ ले जा रहा हूँ। डी, आपके होंठ तो बड़े आकर्षक है। यूपीएससी वर्ष सन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। 122वां क्वेश्चन। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ए, इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई। एक वचन ना, इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई, तो ये एक वचन में है। वर्षा प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होता है। वर्षा प्रायः क्या होता है? वर्षा जो है प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। एक वचन में प्रयुक्त होता है। अशेष अन्य जो है, शेष क्या है? जैसे दर्शन, अक्षत, होंठ, ये क्या है? ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए 123वां। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? जो नित्य प्रयोग होता है एक वचन में हमेशा, तो इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो 123वां का बताना है आप लोगों को। ए में है जनता, बी में है आकाश, सी में है हस्ताक्षर, डी में है पानी। तो 123वें का सही ऑप्शन क्या होगा? सी, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर सदैव क्या है? एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है, ठीक है ना। यह सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। हस्ताक्षर सदैव क्या होता है? बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बाकी जनता, आकाश, पानी, ये सदैव क्या होता है? एक वचन में प्रयुक्त होता है। आप लोगों को सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कुछ हम बता दें, जैसे नोट कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे पानी, ठीक, जैसे आकाश, जैसे पानी, आकाश, पत्नी। पत्नी सदा एक वचन में प्रयुक्त होती है। जनता, ठीक है ना, जनता, वर्षा, वर्षा, सत्य, घी, झूठ, ठीक है ना।
प्रेम, भीड़ भाड़, प्रलय, मिठास, सोना, ये सब क्या है, ये सदैव एक वचन में होता है। ठीक है ना। चलिए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, अभी आप लोगों को बता। ए में है पौधा, बी में है पुस्तक, सी में है सहायता, डी में है लड़का। बताइए। वन रक्षक 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक वचन बहुवचन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 124वें का सही आंसर बताइए। तो 124वें का सही आंसर क्या होगा, 124वें का सही आंसर होगा सी, सहायता। सहायता एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। पौधा, पुस्तक तथा लड़का लिंग वचन कारक के कारण बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं। ये जो पौधा, पुस्तक, लड़का, जैसे पौधे, पुस्तकें, लड़के या लड़की, ठीक है ना, ये लिंग वचन और कारक के हिसाब से बदलते रहते हैं। चलिए, 125वां क्वेश्चन बताइए आप लोग। 125वां क्वेश्चन, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ए में है नदी, बी में है प्रत्येक, सी में साधु, डी में घर। ठीक है ना। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में, आप लोग देखिए कि क्या नदी का नदियाँ बुलाया जा सकता है, क्या साधु का साधुओं बुलाया जा सकता है, क्या घर का घरों कहा जा सकता है। इसमें कौन सा एक वचन में प्रयुक्त होता है। प्रत्येक का प्रत्येकें क्या बन सकता है, आप लोग चयन कीजिए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। तो 125वें का सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। प्रत्येक सदैव एक वचन में होता है, जबकि नदी का क्या होता है, नदियाँ भी हो सकता है बहुवचन। साधु का साधुओं हो सकता है, जैसे नदी का नदियाँ, ठीक है ना, नदी का नदियाँ, साधुओं, साधु का साधुओं, साधु का साधुओं हो सकता है। ठीक है ना, साधु का साधुओं हो सकता है। ठीक है ना। अब घर का घरों भी हो सकता है, घर का घरों भी हो सकता है, घर का घरों भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन प्रत्येक नहीं, शब्द नहीं बदलता है। चलिए, अब 126वां, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, कौन सा है। ए में है प्राण, बी में है दर्शन, सी में है ओट, डी में है तेल। आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है 126वां का। तो इसका सही ऑप्शन क्या है 126वां का। ए में प्राण, बी में दर्शन, सी में ओठ, डी में तेल। तो 126वां का सही ऑप्शन क्या होगा, डी। तेल शब्द जो है वो एक वचन है, क्या है, एक वचन है। तेल शब्द क्या है, एक वचन है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, क्या, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, द्रव्यवाचक। ठीक है ना, सदैव एक वचन में होता है, जबकि कुछ सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, जैसे प्राण, लोग, इसमें दिया है ना शायद प्राण, हाँ, प्राण, लोग, दर्शन, लोग भी होता है, दर्शन, ठीक है ना, ओठ, ओठ, दाम, अक्षत, ओठ, दाम, अक्षत, ये सब क्या होते हैं, अक्षत, ये सब क्या होते हैं, ये सब सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है ना। चलिए, चलिए, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। ए में है उस, बी में है जनता, सी में है वधु, डी में है पिता। 130वां का बताइए आप लोग, 130वां का, 130वां का सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। 130वां का सही ऑप्शन होगा बी, सदा एक वचन रहने वाला है जनता। अभी आप लोगों को हमने बताया कि सदा एक वचन कौन कौन सा रहता है, जैसे पानी, फिर से बता दे रहे हैं, आकाश,
पानी, आकाश, पत्नी, पानी, आकाश, पत्नी, ठीक है ना। पानी, आकाश, पत्नी, जनता, वर्षा, सत्य, घी, झूठ, सत्य, प्रेम, भीड़ भाड़, प्रलय, मिठास, ये सब क्या है, सदा एक वचन में रहते हैं, ठीक है ना। पिता, नाना, चाचा, दादा आदि संबंधवाचक शब्द हैं। पिता, नाना, चाचा ये सब क्या है, संबंधवाचक शब्द हैं। ये प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। उसका बहुवचन उन तथा वधु का वधुएं होता है, ठीक है ना। वधु का क्या होता है, वधुएं होता है। चलिए, आजकल हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। 131वां, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। आजकल हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। अब आपको बताना है कि हर कोई किस प्रकार का शब्द है, ठीक है। ए में है सदैव बहुवचन, बी में है एक वचन, सी में है बहुवचन, डी में है सदैव एक वचन, ठीक है ना। इसका आप लोगों को बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो 131वां का सही ऑप्शन होगा डी। डी क्या है, सदैव, सदैव एक वचन, मतलब आज कल हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इसमें हर कोई जो शब्द है वो सदैव एक वचन में प्रयुक्त दिखता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त की जाती हैं, ठीक है ना। चलिए, पानी शब्द का वचन क्या है, पानी शब्द का वचन क्या है। अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि पानी शब्द का वचन क्या है। ए सदा एक वचन है, बी बहुवचन है, सी एक वचन है, डी सदा बहुवचन है, ठीक है ना। तो 132 का सही ऑप्शन क्या होगा, 132 का सही ऑप्शन होगा ए, सदा एक वचन होता है, ठीक है ना। पानी शब्द का वचन सदा एक वचन होता है। चलिए, अब आप लोगों को 136वां क्वेश्चन बताना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दे रहे हैं। अभी एक वचन का करा है, बहुवचन का भी कराना है ना। मिठाई शब्द किस प्रकार का एक वचन है। ए में है मीठे, बी में है मिठाई, सी में मिठाइयाँ, मिठैया, डी में है मिठाइयाँ, ठीक है ना। 136वां का सही ऑप्शन क्या होगा, तो आप लोगों को बताना है कि 136वां का सही ऑप्शन क्या होगा। 136वां का सही ऑप्शन होगा डी, मिठाइयाँ, ठीक है ना। UPSI बैच सन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है मिठाइयाँ। मिठाई एक वचन तथा इसका बहुवचन क्या होगा, मिठाइयाँ, ठीक है ना। चलिए, गौ शब्द का वचन पहचानिए, गौ शब्द का वचन पहचानिए आप लोग। ए सदा बहुवचन, बी सदा एक वचन, सी सदा एक वचन, डी बहुवचन। UPSI बैच सन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है 137वां का। तो 137वां का सही ऑप्शन क्या होगा, बी, गौ सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। गौ सदा एक वचन का शब्द है जिसका आशय गाय है। इसका बहुवचन सदा एक वचन में नहीं होता, लेकिन एक वचन है इस समय एक वचन है, सदा नहीं होता, हमेशा नहीं होता। हमेशा गौवें भी हो सकता है, गौवें क्या हो सकता है इसका, गौवें, गौवें इसका बहुवचन हो सकता है, ठीक है ना, बहुवचन। चलिए, अब आप लोगों को बहुवचन से कुछ क्वेश्चन करवा दें। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। रीति का बहुवचन, ए में है रीतियाँ, बी में है रीतियाँ, सी में रीति, डी में रीतियाँ। UPSI सन 2017 में देखिए ध्यान से, मात्राओं का अंतर है, ठीक है ना। अब आप लोगों को छांटना है। 139 का सही ऑप्शन क्या होगा, 139 का सही ऑप्शन होगा डी, रीतियाँ, ठीक है ना। रीति का बहुवचन रीतियाँ होता है। शेष विकल्प क्या है, असंगत है। ये सब तीनों गलत है मात्रा के हिसाब से, ठीक है ना। चलिए, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। सन 2015 का लेखपाल का ये क्वेश्चन है। राजस्व लेखपाल वाली पेपर जब परीक्षा हम सॉल्व करा रहे थे, लगभग 7वां या 8वां या 6वां, शायद हमने इसको सॉल्व कराया है। इस प्रश्न को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, 5वां या 6वां प्रैक्टिस सेट या चौथा मतलब कराए हैं, ठीक है ना। तो 140 का ए में है खूटियाँ, बी में खूटियों, सी में खूटियाँ, डी में खूटियों। राजस्व लेखपाल सन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 140 का सही ऑप्शन क्या होगा, सी, खूटियाँ। खूटियाँ क्या होगा, बहुवचन हो। खूंटी शब्द का बहुवचन खूटियाँ होता। शब्द के अब बहुवचन किसे कहते हैं, शब्दों के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है वह बहुवचन
और एक का बोध होता है एक वचन, आप लोग तो जानते ही हैं, ठीक है ना। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का, ये भी क्वेश्चन हल करवा चुके हैं। चाकू शब्द राजस्व लेखपाल परीक्षा सन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में है चाकुएं, बी में है चाकुओं, सी में चाकुओं, डी में चाकू। 141 का सही ऑप्शन क्या होगा? 140 का सही ऑप्शन होगा डी। ठीक है ना। चाकू, चाकू एक उकारांत पुल्लिंग है। क्या है? चाकू उकारांत पुल्लिंग शब्द है। चाकू का बहुवचन चाकू हुई होगा। क्यों होगा? क्योंकि पुल्लिंग आकारांत के अतिरिक्त, आकारांत पुल्लिंग आकारांत के अतिरिक्त शेष मात्राओं से समाप्त होने वाले विभक्ति रहित शब्दों के रूप जो होते हैं वो दोनों वचनों में एक समान होते हैं। ठीक है ना। क्या क्यों होगा? आखिर कोई पूछ ले कि चाकू शब्द का बहुवचन क्यों चाकू ही होगा, तो चाकू एक उकारांत शब्द है। क्या है? उकारांत। चाकू क्या है? एक उकारांत शब्द है। ठीक है ना। और पुल्लिंग आकारांत के अतिरिक्त, पुल्लिंग आकारांत के अतिरिक्त, पुल्लिंग आकारांत के अतिरिक्त शेष मात्राओं से समाप्त होने वाले विभक्ति रहित शब्दों के दोनों वचनों में एक समान होते हैं। ठीक है ना। चलिए अब अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? ए में है पौधा, बी में है लड़का, सी में है प्राण, डी में पुस्तक। परिचालक परीक्षा सन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 142वां का क्या होगा सही ऑप्शन? 142वां का सही ऑप्शन होगा बी, प्राण। प्राण सदा बहुवचन में होता है। बहुवचन में प्राण सदा बहुवचन में होता है। कौन कौन सा चीज बहुवचन में होता है? प्राण, होश। क्या है? होश। ठीक है ना। प्राण, होश, दांत, दांत, मेघ। वर्षा एक वचन में होता है लेकिन मेघ बहुवचन होता है। आंसू, आंसू। ठीक है ना। घी, आंसू के बाद फूल, पक्षी, फूल, पक्षी, ये सब क्या है? बहुवचन में है। ठीक है ना। चलिए, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? यूपी टीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। 143 का सही ऑप्शन बताइए। 143 का सही ऑप्शन क्या है? ए में चिड़िया, बी में चिड़ियों, सी में चिड़ियों, डी में चिड़िए। तो 143 का सही ऑप्शन क्या होगा? 143 का सही ऑप्शन होगा ए, चिड़िया। ठीक है ना। जिन विभक्ति रहित, इसमें क्यों होगा चिड़िया? क्योंकि जिन विभक्ति रहित स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है। क्या? या। अगर किसी चीज में या आए तो उसके ऊपर क्या लगा करके, चंद्रबिंदी लगाने से उनका बहुवचन बन जाता है। अगर या आ जाए तो चंद्रबिंदी लगा दीजिए, उसका बहुवचन बन जाता है, चिड़िया हो गया। ठीक है ना। चलिए, GIC PGT 2009 में आया हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? ए में लड़का कहता है, बी में लड़के ने कहा, सी लड़के लड़के से कहते हैं, डी लड़के ने लड़के से कहा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 144वां का सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा सी, लड़के जो है लड़के से कहते हैं। ठीक है ना। ये होगा, इस वाक्य में बहुवचन हुआ है। बाकी लड़का कहता है एक वचन है, लड़के ने कहा केवल एक ही लड़का है ना, लड़के ने लड़के से कहा ये भी एक वचन है। ठीक है ना। चलिए, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु आ रहे हैं, साधु का वचन निर्धारित कीजिए। ए में है एक वचन, बी में है बहुवचन, सी में द्विवचन, डी में इनमें से कोई नहीं। 145वां का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 145वां का सही ऑप्शन होगा बी, बहुवचन। साधु आ रहे हैं, कई साधु आ रहे हैं, सदैव शब्द बहुवचन में हुआ है। साधु क्या है? साधु सम्मानजनक शब्द है, होने के कारण बहुवचन में प्रयुक्त होता है सदैव। अब इसमें साधुएं नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि साधु सम्मानजनक शब्द है। चलिए 146वां बताइए, कवि शब्द का बहुवचन होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर PA परीक्षा सन 2017 में आया हुआ है। ए में है कवि, बी में कवियों, सी में कवियाँ, डी में कवियों। 146 का सही ऑप्शन क्या होगा? 146 का सही ऑप्शन होगा बी, कवियों। ठीक है ना। कवि शब्द का बहुवचन क्या होगा? कवियों। से शब्द क्या है? कवि, कवियाँ, ये सब क्या है? असंगत हैं। ठीक है ना। चलिए, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? 147वां का बताइए। UPP कांस्टेबल सन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में है गाय, बी में दर्शन, सी में बहन, डी में लता।
तो 147 का सही ऑप्शन क्या होगा? 147 का सही ऑप्शन होगा बी, दर्शन। अभी आप लोगों को बताए हैं प्राण, होश, दांत, मेघ, दर्शन, आंसू, बाल, फूल, पक्षी आदि। ये सब क्या है? बहुवचन में होते हैं, ठीक है ना, सब याद रखिएगा। निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। डिस्क्रिप्शन में देखिए दिया है, जो हम आप लोगों को बताए हैं ये दिया हुआ है। इसके पहले ही हालांकि हमने बता दिया है, लेकिन इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओंठ, दाम, अक्षत, बाल, होश, हस्ताक्षर, ठीक है ना, ये सब पढ़ लीजिएगा। निम्न में बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। अभी बताए हैं आप लोगों को कि जहाँ या शब्द लगा हो उसमें चंद्रबिंदी लगाकर बहुवचन बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें कह रहा है ए में बुढ़िया, बी में बुढ़ियों, सी में बुढ़ियाएँ, डी में बुढ़िया। तो 148 का सही ऑप्शन क्या होगा? 148 का सही ऑप्शन होगा ए। अगर या शब्द अंत में दिया हो तो यहाँ लगाकर बहुवचन बना देते हैं, ठीक है ना, चंद्रबिंदी लगाकर मतलब। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? ए में है बंधु, सी में बंधु वर्ग, सी में बंधुएं, डी में बंधुओं। यूपीएसआई सन 2017 में हुआ क्वेश्चन है। 149 का सही ऑप्शन क्या होगा? 149 का सही ऑप्शन होगा बी, बंधु वर्ग, ठीक है ना। बंधु का बहुवचन बंधु वर्ग होगा, ठीक है ना। चलिए गौ का इसको हम अभी आप लोगों को बता ही दिए थे, 150 का नहीं कराएंगे। आइए कुछ ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो नहीं हो। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ए में है मेजें, बी में है मेजे, सी में मीजे, डी में मेजी। यूपीएसआई बैच सन 2017 में हुआ क्वेश्चन है। 151 का क्या होगा सही? 151 का सही ऑप्शन क्या होगा? 151 का सही ऑप्शन होगा ए, मेजें। क्या है? मेजें, ठीक है ना, मेजें बहुवचन होगा, ठीक है ना। चलिए, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा? यूपीएसआई बैच सन 2017 में। ए में पत्तियां, बी में पत्ते, सी में पत्तियां, डी में पत्तियां। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 152 का सही ऑप्शन होगा ए, पत्तियां, ठीक है ना, ठीक है ना, पत्तियां। क्यों? क्योंकि विभक्ति रहित इकारांत या इकारांत या इकारांत, बड़ी ई, इकारांत, ठीक है ना। स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम ई या बड़ी ई को इया में कर देने से क्या, या अंतिम ई या बड़ी ई को क्या कर देने से, या कर दे, या कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे तिथि से क्या होगा? तिथियां, तिथि का क्या होगा? तिथियां, ठीक है ना। चलिए, 152 का सही ऑप्शन आप लोगों को बता ही दिए, ए होगा, ठीक है ना। घटा शब्द का बताइए, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? ए में घटाएं, बी में घटाए, सी में घटाओ, डी में घटाइयाँ। 153 का सही ऑप्शन क्या होगा? बताइए आप लोग। 153 का सही ऑप्शन होगा ए, घटा शब्द का सही ऑप्शन क्या है? घटाएं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि विभक्ति रहित आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ऐ लगाने से, अगर आकारांत घटा है ना, आकारांत अगर है, आकारांत, तो क्या लगा दें? ऐ लगा दीजिए। ऐ लगाने से क्या बनता है? बहुवचन बनता है। जैसे कथा से कथाएं, जैसे लता से लताएं, ठीक है ना। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। नदी का जल ठंडा है, सामान्य बहुवचन बताइए। ए में नदियों का जल ठंडा है, बी में सभी नदी का जल ठंडा है, सी में नदी का जल ठंडा है, डी में नदियों का जल ठंडा है। तो 154 का सही ऑप्शन क्या होगा? 154 का सही ऑप्शन होगा डी, नदियों का जल ठंडा है, ठीक है ना, इसका बहुवचन होगा। चलिए, लड़के को बुलाओ, क्या है? लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए। ए में है सभी लड़के को बुलाओ, बी में लड़कों को बुलाओ, सी में लड़कों को बुलाओ, डी में लड़के को बुलाओ। यूपीएसआई बैच सन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 155 का सही ऑप्शन होगा सी, ठीक है ना। लड़कों को बुलाओ, बहुवचन पूछ रहा है तो लड़कों को बुलाओ। चलिए, पानी का बहुवचन बता ही चुके हैं। मैंने आम ले लिया है, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, 157 का, यूपीएसआई बैच सन 2017 में। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? ए में है हमने आम ले लिए हैं, बी में मैंने आम ले लिए हैं, सी में हमने आम ले लिया है, डी में मैंने आम लिए हैं, ठीक है ना। 157 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 157 का सही ऑप्शन क्या होगा? 157 का सही ऑप्शन होगा बी, मैंने आम ले लिए हैं, ठीक है ना, बहुवचन होगा।
मैंने आम ले लिए हैं। ठीक है ना। चलिए आज क्वेश्चन वचन समाप्त करते हैं। कल आप लोगों को पढ़ाएंगे मिश्रित, या हो सकता है वचन का एक टॉपिक और लेकर आ जाएं, या कल पढ़ा देंगे। ठीक है ना। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करिए। थैंक यू।